सीधे बैठना है, हाथ आपस में रब करना है, चश्मा उतार के बैठना है, 1 मिनट के लिए चश्मा उतार दें। और अपने अपने गुरुओं को ध्यान करेंगे। गुरुओं की आशीष मिल जाती है तो जो भी हम ज्ञान लेते हैं ना, वो हमारे जीवन में काम आता है। जो भी हमें मिलता है वो बहुगुणित हो जाता है। जो भी अच्छी चीजें मिलती है वो बहुगुणित हो जाता है। जो भी खराब होने को होता है, गुरु उसको कम कर देते हैं। आंखें बंद, पीठ सीधी। हमेशा जब भी बैठे ना, पीठ सीधी करके बैठे। सांस अंदर लेते हुए, ओ, 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 खण्डमण्डलाकारं व्याप्तजेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपने अपने गुरुओं की सूक्ष्म उपस्थिति में गुरु को प्रणाम करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपनी आंखों में रखेंगे और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। कैसे हैं सब लोग? मुस्कुराते हुए चेहरे दिखने चाहिए मुझे। वेरी नाइस। बहुत दिनों बाद आई ना। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, एक नई यात्रा। ये आप लोग को सीखना इसलिए जरूरी है कि आपने जब आप पे यहाँ पे आए, कुछ दवाइयां बनानी सीखी खुद। धनिए से, जीरे से, अजवाइन से, तुलसी से, जो हमारे घर पे सदियों से था। मतलब इसके बिना तो हमारा घर नहीं चलता, इस मसालों के बिना। पर वो औषधि है और उससे हमें लाभ उठा सकते हैं, यहाँ आके पता चला ना हमें। है ना? और आप सब अपने अपने यहाँ पे एक एक डॉक्टर बन गए, सब लोग। अब की कोई समस्या बताता है तो मैं ग्रुप में देखती हूँ, गोविंद भैया तो लास्ट में जवाब देते हैं। सबको पता है, अच्छा ये समस्या ये इलाज है, ये समस्या ये इलाज है ना? अब सब एक्सपर्ट बन गए, तो अपने एक्सपर्टाइज को ना थोड़ा और इनहेंस करेंगे। जैसे मैं मंत्र सिखा के गई थी, अब सब मंत्र भी, आज किसी का कॉल आया था वो बता रहे थे, वो डॉक्टर है, होम्योपैथी डॉक्टर है। वो दवाइयों के साथ ना मंत्र दे देते हैं, तो कहते इतना जल्दी काम करता है फिर वो दवाई, बहुत जल्दी काम करती है। तो कुछ और भी दे सकते हैं इसके साथ, बहुत आसान सा। आपको शायद भरोसा भी ना हो, मंत्रों पे भी कहाँ ऐसा लगता था कि इतना जल्दी फटाफट काम कर लेगा, 1 सेकंड में काम करना शुरू कर देगा। इसी तरह कलर थेरेपी है, मेरा बेटा सब ले जाता है। मैं अपने लिए अलग से रखती हूँ, स्केच पेन्स, कलर, सब कुछ ले जाता। मुझे दिखाना था आप लोगों को कि ये आपको खरीद के रखना था। जो लोग खरीद के रखे हैं वो ले आओ। ठीक। कुछ कलर से, स्केच पेन होता है ना जो हमको 2-3 रुपए या 5 रुपए में मिलता होगा शायद, या 10 रुपए में, उससे भी हम बहुत कुछ मैजिक कर सकते हैं। मैंने सबसे पहला जादू आपको क्या सिखाया था? मंत्रों का। ठीक। दूसरी बात क्या, हाँ वेरी बहुत अच्छा प्रांजल भैया, हाँ यही चाहिए। एक बार प्रांजल भैया को ना
ये कर देते हैं। ये ऐसे वाले कलर्स ना स्केच पेन आपको लेने हैं। हाँ, ऐसे वाले स्केच पेन लेने हैं जिससे हमको या तो डॉट बनाना है या रिंग बनाना है। ठीक है, ऐसे करके। एक और जादू फिर हमने आपको मैंने और क्या सिखाया, स्वर विज्ञान की जादू, है ना। कोई भी समस्या हो जीवन में, आप एक दिए जला के उसको समाधान कर सकते हैं। आज एक जादू और सीखेंगे, रंगों का। एक बार सिखा के गई थी ना, तो एक ही क्लास था, पर उतना हम नहीं दे पाए थे, वही सिखाएंगे। 2-3 दिन बाद फिर से आऊंगे। पर आज की क्लास ना मैं कृष्णा सर को बोलती हूँ, ये देंगे आपको, मैं साथ में हूँ। मैं 5-10 मिनट में आई आज मुझे। गोविंद भैया, इनको क्या किसी और को नाम इनको से है? किस नाम से? के आर अशोक के नाम से? यार ये नहीं नहीं किया, ये कृष्णा सर हैं। जी। ये मेरे सर हैं, मेरे गुरु जैसे हैं। ये मुझे बहुत, ये मेरे से बहुत स्नेह रखते हैं, पर इनमें बहुत ज्ञान है। थोड़ी सी ना, क्योंकि साउथ से बिलोंग करते हैं, तो हिंदी उतनी बढ़िया नहीं है जैसे हम लोगों की है, लेकिन फिर भी आपको बहुत क्लियरली समझा देंगे सारी चीजें, सब चीजें। ठीक है, मैं इनको आप वो होस्ट बना दे या अनम्यूट कर दे, कुछ कर दे, ताकि कृष्णा सर कर सके। मैं हूँ, मैं सबको देख रही हूँ, कहाँ तक कौन समझ रहा है, कैसे नहीं समझ रहा है। ठीक है। सबसे पहले आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में हार्दिक स्वागत है। वंदे मातरम, चरण स्पर्श। और हमारे चौपाल में उपस्थित सभी परिवार, आप अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए और गुरु जी का स्वागत करें। जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिवार में आपका। आपको वंदे मातरम। वंदे गो कृषि मातरम स्वागत भैया। है आपका। वंदे कृषि मातरम। मातरम। गुरु गुरु जी जी आपका स्वागत स्वागत है। है। वंदे स्वागत है मातरम क्या सर? बहुत स्वागत दंडी है बेटा। प्रणाम वंदे हमारे मातरम। परिवार में स्वागत है। बेटा आपका वंदे बहुत मातरम बहुत भैया। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है आपका। आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चौपाल में। बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत स्वागत। चौपाल वंदे में। मातरम कृष्ण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत खुशी हुई आपसे। आपका बहुत स्वागत है बहुत दीदी बहुत जी। स्वागत है आपका। मैं भी सारा ज्ञान बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत है भैया। जी। वंदे मातरम, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आ, मैं जब कलर थेरेपी पे आई ना, जब मुझे सीखने का बड़ा शौक है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, तो मैं इनसे पहले 3 जनों से सीख चुकी थी कलर थेरेपी। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये नहीं है, कुछ और होना चाहिए। ये वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है, अधूरा है। जो सिखा रहे हैं उनको भी नहीं पता, कहीं से पढ़ के आए और सिखा दिया, कहीं से पढ़ के आए सिखा दिया। इनसे जब मैंने सुना ना, चीजें लगा इनको क्लियर पता है, इनको समझ है, इन्होंने जिया है उसको, जैसे मैंने ना मंत्र को जिया है। मैं पढ़ के आपको पढ़ाने नहीं आई, मैंने उसका उपयोग किया है कईयों पे, उसका रिजल्ट देखा है। इसी तरह सर ने कईयों पे उपयोग किया है, फिर मुझे सिखाया है। स्पेशली मुझे अकेले में बिठा के पढ़ाते हैं, ये मेरे लिए ऐसे गुरु है। जैसे इनके कई स्टूडेंट्स हो ना, लेकिन मेरे लिए मैं बोलती हूँ कि मुझे ये सीखना है आज, ये बैठ जाते हैं मुझे सिखाने। तो इनका आना हमारे लिए बहुत अच्छा है। और सर आपको बताओ, आप जो यहाँ आ गए ना, आप भी नहीं जा सकते। आप, ये लोग इतना बांध देंगे ना प्रेम से, आप चाहोगे भी तो इनको नहीं छोड़ पाओगे। चलिए सर, आप शुरू करें। वन सेकेंड। प्रणाम सबको। वंदे मातरम। ये आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। चलिए। आज का जो सेशन है ये सिर्फ कलर थेरेपी नहीं है। इसको हम कलर न्यूमरोलॉजी थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ रंग ने, हम अंकों से भी खेलते हैं, अंकों से भी इलाज करते हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। आपको यूट्यूब वगैरह में कई सारे आपको कलर थेरेपी के नाम पे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन कलर न्यूमरोलॉजी का जो पार्ट है वो कोई कवर नहीं करते हैं। और हम जो पढ़ाएंगे वो सबसे इजी रहेगा, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब बाकी काली कलर थेरेपी पे देखेंगे तो वो बोलेगा, वो नंबर बताएगा, यहाँ करो वहाँ करो, कंफ्यूजन हो जाता है। हमारा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कर सकता है। और ये कला, मैं एक्चुअली झारखंड में पैदा हुआ हूँ। जमशेदपुर नाम का एक शहर है, मैं वहीं का हूँ।
मेरा एक्चुअली नेटिव प्लेस है चेन्नई, लेकिन मैं पला पोसा जमशेदपुर में, तो मेरा हिंदी वहां से कम अच्छा है साउथ से, आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है। हम इंग्लिश हिंदी दोनों ही क्योंकि हमारा ऑडियंस में कुछ लोग हैं जो हिंदी नहीं समझेंगे, तो मैं इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बात करूंगा। ठीक है। मैं आधा पौने घंटा बात करूंगा इसके बारे में। उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है। इस बीच में मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा क्वेश्चन पे। आप ध्यान से सुनिएगा हम जो बोल रहे हैं, उसके बाद जब कोर्स होगा तो आपको और डिटेल में पता चलेगा। ठीक है। हम आशा करते हैं कि सभी लोग कलर सेट खरीद लिए होंगे, क्योंकि वो अगर नहीं हो तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। आज भी मैं कुछ है ना कलर के बारे में बताऊंगा, जो करके आपको आज ही रिजल्ट मिलने चालू हो जाएगा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ। मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर करीब 2001 में किया था। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, कई लोगों को सिखाया भी। उसके बाद किसी कारणवश बंद हो गया। उसके बाद मैं रिटायर किया रहा 2017 टाटा से, और मैं बैंगलोर चले आया। बैंगलोर आने के बाद जब कोरोना खत्म हुआ, या उसी दौरान एक कर्नाटका की के एक बसवराज नाम के एक सज्जन है, उन्होंने कुछ रिसर्च कर रहा था। वो एक्चुअली कर्नाटका में किसी गांव में, छोटा गांव में रहते थे। वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ रहे थे, एंड इस दौरान उन्होंने बैंगलोर में आकर के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, और उनका माँ को कैंसर हो गया। तो वैसे तो गांव में वो लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते नहीं है, लेकिन माँ का तबीयत खराब होने के चलते, और चूंकि वो बैंगलोर में थे, माँ को लेके दिखाया तो बोला इनको कैंसर है। और डॉक्टर बोला 2 साल में, 2 साल तक ही जिए रहे। तो उनको बहुत दुख हुआ। तो वो इंजीनियरिंग छोड़ करके इस खोज पे निकल गए, क्या कैंसर का दवा नहीं हो सकता है। एंड वो काफी गरीब भी थे, तो उन्होंने रिसर्च किया, R&D वगैरह किया। आज का दिन में वो इतना मशहूर हो गए कि आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कर्नाटका में हॉस्पिटल में इनकम कम होने लग गया। छोटा मोटा बीमारी के लिए कोई हॉस्पिटल जाते ही नहीं है, अपने इलाज अपने करते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट किया ऑल्टरनेट मेडिसिन। ऑल्टरनेट मेडिसिन मतलब है जो इंग्लिश मेडिसिन से हट के है, जैसा आयुर्वेदा हुआ, है ना, एक्यूप्रेशर हुआ, यूनानी हुआ। इस तरह के जितने भी ऑल्टरनेट मेडिसिन है, इस फील्ड में घुस गए। क्योंकि एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, वो लोग जो है ना केमोथेरेपी वगैरह दे करके जल्दी मार देते हैं पेशेंट को। तो इन्होंने सोचा आप कुछ करें, तो उन्होंने चैलेंज ले करके R&D स्टार्ट किए। करते हैं बहुत कुछ सीखे थे, जैसा चाइनीज में होता है ना एक्यूपंक्चर बोलता है, वो सुई वगैरह गाड़ ये करते हैं शरीर में डाल करके, आधा घंटा, पौने घंटा, 2 घंटा, इस तरह का इलाज करते थे। उससे इलाज भी होता रहा चाइनीज में। तो उन्होंने वो सब सीखे। वो सब सीखने के बाद उन्होंने बोले ना, मैं कुछ एक आविष्कार करूंगा। तो उन्होंने एक एक्यूप्रेशर जो है, एक्यूप्रेशर सुने होंगे आप लोग, जिसमें प्रेशर दे करके ना ठीक करता है। तो हमारे शरीर में कई सारे है ना नसें वगैरह, तो कुछ कुछ पॉइंट्स होता है। उस पॉइंट में आप अगर प्रेस करके प्रेस करके छोड़ दीजिएगा, तो वो काम करने लगता है। तो वो सब सीखे, एंड सीखने के बाद थोड़ा बहुत सिखाने भी लगे। फिर उन्होंने सोचा कि और कुछ रिसर्च करें इस पे। रिसर्च करके ये 2022 में इन्होंने कलर थेरेपी का रिसर्च करके एक ये बनाए थे, सब्जेक्ट बनाए। एंड वो आविष्कार करने के बाद 6 महीने के अंदर न्यूमरोलॉजी पर भी उन्होंने अध्ययन किया, एंड उस पर भी उनको बहुत रिजल्ट मिला। तो आज का दिन में उन्होंने कलर न्यूमरोलॉजी थेरेपी बोल करके इसको एक किया। ये है क्या कलर न्यूमरोलॉजी थेरेपी? एक्चुअली क्या है ना, ये एक्यूप्रेशर वाला जो नियम है उसको अपना है। एक्यूप्रेशर में क्या होता है, जैसे आयुर्वेदा भी, आयुर्वेदा में हम लोग बोलते हैं ना वात पित्त कफ,
है ना। वात पित्त की तीन होता है, ये हिंदू वाला इसमें होता है आयुर्वेद में। और इन्होंने जो आविष्कार किया वो चाइनीज बेस्ड था। उसमें सिर्फ दो ही एनर्जी होता है, जिसको बोलते हैं यिन एनर्जी, YIN, यिन एनर्जी, एंड यांग एनर्जी, YANG, मतलब नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। सिर्फ ये सिद्धांत लेकर के उन्होंने आविष्कार किया। फिर उन्होंने क्या किया, ये जीभ देख करके बीमारी जान करना, फिर उसका इलाज, उसके बाद ये नाड़ी देख करके करते हैं। ये सब हम लोग को सिखाया है, मुझे सब मालूम है। लेकिन ये जो लेटेस्ट आया हुआ कलर न्यूमरोलॉजी, ये बहुत अद्भुत है। आपको उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, कहाँ दबाए, कहाँ एक्यूप्रेशर देना है, कितना देर देना है, ये सब कंफ्यूजन है। और उन्होंने और एक स्कीम लाया है जिसका नाम है टेम, TEM। टेम का मतलब है ट्रेडिशनल एनर्जी मेडिसिन। उसमें है ना ऐसा अद्भुत चीज जो लाए हैं, कोई भी बीमारी, सर्दी खांसी से लेकर या सर दर्द से लेकर के कैंसर तक, ये टेम से ठीक करते हैं। उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, दो चीज, मेथी का दाना और गोल मिर्च का दाना। सिर्फ एक पीस, एक मेथी का दाना या एक गोल मिर्च। वो अलग अलग बीमारी या अलग अलग चीज के लिए वो उसको यूज करते हैं। कहीं बोलते हैं मेथी लगाओ, कहीं बोलते हैं गोल मिर्च लगाओ। वो कुछ पॉइंट देंगे, और पॉइंट भी इतना आसान है, सिर्फ 2 उंगली में आपका पॉइंट है। ये 2 उंगली में आगे और पीछे में कई सारे पॉइंट्स है, करीब 30 पॉइंट्स है, 30 पॉइंट्स। वहां पर मेथी देना या गोल मिर्च सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है। आप उस पॉइंट पे चिपका दीजिएगा मेथी को या गोल मिर्च को, एंड उसका ऊपर में टेप लगा दीजिएगा, जो हॉस्पिटल में जो मिलता है ना टेप, जिससे साटते हैं घाव वगैरह, उस तरह का टेप से सटा दीजिए। सटाने के बाद आप घड़ी देखिए, 10 मिनट। 10 मिनट जैसा खत्म होगा, आपको निकाल करके फेंक देना है। बस यही इलाज है, उसको फिर दोबारा रिपीट नहीं करना है। वो एक मेथी देना या गोल मिर्च देना आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म कर देगा। और उनका गारंटी है कि वो लाइफ टाइम के लिए खत्म कर देगी, ये गारंटी है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या है कि खान पान, रहन सहन, इसमें थोड़ा आपको चेंजेस लाना होगा, परिवर्तन करना होगा, तब ये काम करता है परमानेंटली। अदरवाइज वो दोबारा आ सकता है वो बीमारी आपको। ठीक है। और आजकल तो आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग का रहन सहन, खान पान सब तो बिगड़ा हुआ है। जो मिला वही खा लिए, जो कब नहीं खाना चाहिए उससे में खा लेते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम लोग जो बचपन में थे ना, हम लोग भी खाते पीते थे, लेकिन कभी बीमार नहीं पड़ते थे। आज का दिन देखिए, बच्चा पैदा होते साथ बीमार पड़ जाता है। एंड एज का कोई फैक्टर नहीं है, सभी बीमार पड़ते हैं। सबका लाइफस्टाइल चेंज हो गया, क्या करेंगे। तो इन्होंने ये चीज ला करके आज बैंगलोर में कई लोग, आप लोग जैसे है ना, आप लोग सिखा करके आप भी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं घर बैठे बैठे, आप कमाई भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें 2-3 कंडीशंस है। आपको सबसे पहले कि आपको इस विद्या पे विश्वास करना होगा। आप अगर विश्वास नहीं करोगे तो काम नहीं करता है। जो विश्वास करता है तुरंत काम करता है। आप लगाते सब 5 मिनट में देखिएगा वो काम करने लग जाएगा। एंड जो विश्वास नहीं करता वो 6 महीना भी करते रहेगा तो नहीं होता है। ये कंडीशन है, हमने आजमा कर देखा। सिखाने का पहले हमने खुद 2 साल जो है प्रैक्टिस की, मेरे घर वालों पे, एंड जो भी प्रॉब्लम्स लेके आता है ना वो करते हैं, एंड सही में काम किए। ये किस लेवल पे काम करता है बताते हैं। आप आयुर्वेद, आप इंग्लिश मेडिसिन में जाएंगे, एलोपैथी में, एलोपैथी वाले क्या करते हैं, सिर्फ बीमारी को जो है ना उसको मैनेज करते हैं, जड़ से नहीं निकालते हैं, मैनेज करते हैं। अगर डायबिटीज है तो बोलेगा ये गोली खाओ, इंसुलिन लो, उससे डायबिटीज खत्म नहीं होता है। वो मेंटेन करेगा, उसका जो लेवल होता है ना, रीडिंग, कितना रीडिंग होना चाहिए वही मेंटेन करेगा। लेकिन उसके क्या होता है कि आपको जिंदगी भर लेना होगा। बीपी का भी वही है, आप हॉस्पिटल जाइए, बीपी मशीन की, बीपी मशीन खराब भी होगा, अगर वो 150 160 दिखाएगा, वो गोली स्टार्ट कर देगा। उसका वही काम है। आप लोग देखे होंगे, हम लोग जब बचपन में थे ना, जब हॉस्पिटल जाते थे ये डॉक्टर के पास, बहुत कम जाते थे हम लोग, हमको याद है। हम लोग जो जाते थे तो एक ही डॉक्टर होता रहा।
जिसको फिजिशियन बोला जाता है, एंड वही सब चीज देखेंगे। हर आजकल जैसा स्पेशलाइजेशन हो गया ना, ईएनटी स्पेशलिस्ट हो गया है ना, कैंसर स्पेशलिस्ट हो गया, स्किन स्पेशलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट हो गया, इस तरह के उस समय स्पेशलिस्ट लोग नहीं थे। एक ही फिजिशियन था जिसको फैमिली डॉक्टर बोलता रहा। आजकल ये सब शब्द सुना ही नहीं देता, फैमिली डॉक्टर। वही सब करता रहा, सर्दी खांसी ले कैंसर तक वही इलाज करेगा। एंड क्या इलाज करता रहा? वो जो गुलाबी कलर का एक ठो होता है ना, लिक्विड, वो देता रहा, सिर्फ 2 चम्मच खाओ, ठीक हो गया। इस तरह करता रहा। लेकिन आज का दिन देखिए, ये तो बहुत बड़ा एक बिजनेस भी हो गया आज, पैसा कमाने का। हर चीज के लिए आप डॉक्टर के पास जाइए, पेट दर्द हो रहा, वो बोलेगा आप अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी स्कैन कराओ, ये सब करेगा, जिसका जरूरत है ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं है पेट दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन आप हमारा ये जो कोर्स करेंगे ना, आप खुद डॉक्टर बन जाओगे। अगर पेट में दर्द है, आपको मालूम हो जाएगा किस कारण से होता है। इसके लिए आपको एमबीबीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पूरा आयुर्वेद प्रिंसिपल्स पे है, एंड उन्होंने इतना अच्छा सिखाया है कि आप कभी भूलेंगे भी नहीं। एंड वही चीज आप लोगों में दोहराता हूँ। उनका साथ प्रॉब्लम था कि वो अपना भाषा में क्लास लेते हैं, एंड अंग्रेजी आजकल थोड़ा सीखे तो अंग्रेजी में भी कर रहा है, हिंदी बिल्कुल आता नहीं। तो उनको मैं बोला, मुझे तो हिंदी मालूम है, क्या मैं क्लासेस लूँ? तो बोला शौक से लो भाई, हम चाहते हैं कि हिंदी वाले भी सब इसको सीख ले, अपना करे। तो हमारा जो फर्स्ट क्लास था इस साल जनवरी में हुआ था, करीब 75 लोग अटेंड किए थे। आप डेमो सेशन जैसा आज आप लोग कर रहे हैं, एंड जिसमें से 50 लोग हमसे कोर्स भी किए। उनमें से कुछ लोग यहाँ आज शामिल भी होंगे, आप उनसे भी राय ले सकते हैं कैसा काम करते हैं। अब एक क्या लेवल में काम करता है बताते हैं। जैसा हमने बोला है कि ये एलोपैथी जो है सिर्फ बीमारी को ठीक करता है, गोली देगा, स्कैन कराएगा, टेस्ट कराएगा, इतना सब करेगा, एंड परमानेंटली आपको दवा खाते रहना होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करता है। और एलोपैथी में और एक बीमारी क्या ठीक हो सकता है? मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी भी आजकल काफी हो गए। तो मानसिक बीमारी में क्या करता है, जितना भी है हॉस्पिटल, जहाँ जैसा निमहंस है बेंगलोर में, वो लोग गोली दे करके ना पेशेंट को सुला देते हैं। यही इलाज है। 24 घंटा में वो बेचारा 20 घंटा सोए रहेगा। तो क्या करे, वो कोई हरकत करेगा नहीं। जिसका दिमाग खराब हो तो क्या करता है, वो आलतू फालतू भगते रहेगा, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा। यही है ना, और तो कुछ करता नहीं बेचारा। उसको सुला देगा, तो वही इलाज है। वो गोली दे करके सुला सुला के बेचारे को मार देगा। बस यही दो चीजें एलोपैथिक में आपको इलाज होने का, और कुछ नहीं करता है। लेकिन हमारा जो आयुर्वेदा वाला जो है, जो कलर थेरेपी हम सिखाना है, उसमें शारीरिक, मानसिक, ठीक है, अ, भावनात्मक बोलते हैं ना, इमोशंस, उसको ठीक कर सकते हैं। और सोल लेवल पे भी, सोल सो लेवल पे भी, सोल लेवल पे, आत्मा लेवल पर भी ठीक कर, आत्मा लेवल पर भी। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल लेवल में भी, एंड स्पिरिचुअल लेवल, ये 5 लेवल में आप कलर से आप इलाज कर सकते हो। आपको विश्वास नहीं होगा, आप जब करोगे ना तब पता चलेगा। पूरा विश्वास के साथ कीजिएगा, करेंगे। इसका मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। प्रकृति में जितना भी है ना, वो सब अपने आप में चलता है, कोई चलाता है नहीं, कोई कंट्रोल नहीं करता है। प्रकृति में आप जो भी देखते हैं ना, सब अपने आप चलता है। लेकिन हम लोग मनुष्य है ना, एक चीज उनसे अलग है, हमारे पास दिमाग है। और आज दिमाग के चलते हम क्या क्या आविष्कार कर दिए आज। लेकिन वो जो दिमाग है हम लोग का इंटेलिजेंस, उसका दुरुपयोग भी होता है, जिसके चलते है ना बहुत विनाश भी होता है। क्योंकि वो होने से हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हम बहुत मिटिलिस्टिक हो जाते हैं। मिटिलिस्ट माने माया, माया में फंस गए हम लोग। हम लोग अंदर कभी झांक के देखे नहीं है। आप लोगों को मालूम है हमारा बॉडी में कितना ऑर्गन्स है? किसी को मालूम नहीं होगा। 12 ऑर्गन है। आपको मालूम है? 12 ऑर्गन।
हमारा शरीर चमड़ा से ढका हुआ बोल के अंदर दिखता नहीं ऑर्गन क्या है, लेकिन वो सब अपना काम अपने समय पे बढ़िया तरह से काम करते हैं। लेकिन उसको छेड़छाड़ करने वाला हम लोग हैं, हम लोग छेड़ते हैं। कैसे छेड़ते हैं? गलत खाना खा के, गलत विचार, गलत सोच, ये ला करके ऑर्गन को डिस्टर्ब करते हैं। आजकल अब देख रहे हैं ना कितना सारा बीमारी निकल, रोज एक एक बीमारी निकलता है, एंड एक एक बीमारी का डॉक्टर से ऐसा नाम देते हैं, डरावना वाला नाम, लोग डर जाते हैं। ये सब है ना मार्केटिंग टेक्निक है। ये लोग सोचते हैं कि जितना लोगों को बीमार करो, हमारा कमाई उतना बढ़ेगा। आप में से जो बुजुर्ग लोग हैं, आप याद कीजिए बचपन में जब बीमार पड़ते थे तो हॉस्पिटल कितना बार दौड़ते थे। उस समय इस तरह का कन्वेंस भी नहीं था ना, गाड़ी वगैरह नहीं था, कैसे जाएंगे, दूर है। तो घर में माँ या दादा नानी, ये लोग अपना जो घर का नुस्खा है वही देते थे। हाँ, अजवाइन को जला करके पानी दे के काढ़ा पी लो, इस तरह का वो लोग इलाज करते थे। और आज देखिए हर तीसरा दुकान मेडिकल का रहे, और सब अच्छा पैसा बना रहे। कुछ नहीं, अब आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, मेडिकल शॉप में जाइए, बोले मेरा सर दर्द है कुछ दवा, वो अपने दवा देगा, वो खुद डॉक्टर बन जाता है। अब वो दवा तो ले लेता है, आपका ठीक हो जाता है, तुरंत ठीक हो जाता है आपको, 1 मिनट नूडल जैसा। भूख लगा 1 मिनट में नूडल बना खा ली, उसी तरह गोली दिया तुरंत ठीक हो गया। लेकिन अंदर जाके वो क्या बर्बादी करता है किसी को मालूम नहीं है। जब भी सर दर्द हुआ, गोली खा लिए। हमारे जमाने में छोटे में सेरिडोन एस्प्रो, आजकल वो सब सुने नहीं थे। आजकल डोलो 650, क्या क्या नया नया नाम निकल गया, वो इतना खतरनाक है कि आपका पूरा इम्यूनिटी खत्म कर देगा। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, नहीं आप बीमार पड़ गए, बदन में दर्द चालू हो गया, सर्दी खांसी हो गया, गला में खराश हो गया, हर किसी को होता है। ये सब है ना गोली का ही करामत है, हॉस्पिटल का। और कितना पैसा खर्च होता है। डायबिटीज वाला को देखिए, महीना में 2,000 का तो दवा लेना ही होगा मिनिमम, उससे नीचे वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, सालों भर खाता है, सालों भर खाते हुए आया है, डायबिटीज ठीक हुआ नहीं, वो गोली का जो पावर है वो बढ़ ही जा रहा है। और बाद में बोलता है इंसुलिन लगाओ, फिर बदन में आप सुई लगाइए, कितना तकलीफ होता है ना। तो कलर न्यूमरोलॉजी बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। बच्चा से लेके, इसका कोई उम्र नहीं है, कोई भी सीख सकता है, कोई इशू नहीं है। आपको मैं सबसे पहले, अच्छा ये बीमारी होता क्यों है? सबसे पहले पहले तो लोग बीमार पड़ते नहीं थे ना। पहले क्या होता रहा, इन्फेक्शन होने से लोग मर जाते थे, क्योंकि उसका वैक्सीन वगैरह नहीं होता रहा। आज का जमाना उसका भी तो दवा निकाल दिया ना, कोरोना आया, कई लोग मरे, फिर वैक्सीनेशन आने के बाद लोग मरना थोड़ा बंद कर दिए। लेकिन वैक्सीनेशन तो दिया है, लेकिन वैक्सीनेशन का उसका जो उल्टा असर है ना, अभी आपको दिखने में आ रहा है। कितने जवान लोग 30 साल 35 साल हार्ट अटैक होकर मर गए। जिम में गया, कसरत कर रहा था, हार्ट अटैक होकर मर गया। कितना सुनने को मिल रहा है ना, अपनी सुनते होंगे आप लोग। तो ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? इसका दो ही कारण है, एक तो हमारा रहन सहन और खान पान, दूसरा है हमारा दिमाग। हम इतना स्ट्रेस में रहते हैं, और स्ट्रेस जो है ना ऑर्गन्स को बिगाड़ता है। जब ऑर्गन्स को बिगड़ने लग जाएगा तो आप कितना दिन जिएंगे आप? एंड तीसरा चीज है डर। इतना डर पैदा कर दिया है कि लोग है ना डर के मारे दवा खाते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको मान लिया हमारा 5 ऑर्गन है शरीर में, मेन ऑर्गन, ठीक है, वैसे तो 12 ऑर्गन है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे जब क्लास लेंगे। 5 ऑर्गन, 5 ऑर्गन क्या है? हम पहले स्टार्ट करते हैं लीवर से, ठीक है। लीवर का हिंदी मुझे मालूम नहीं आती, जब बता दूंगी। लीवर, जी बताएं। लीवर जो, हाँ लीवर जो है ना,
वो एक ऑर्गन है जो मरते दम तक काम करता है। वो कभी हार नहीं मानता है। आप उसको जितना भी सताइए, वो आखिरी दम तक काम करेगा। जब उसका कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा तब वो दम तोड़ता है ना। आप लोग सुनेंगे दारू पीने वाले का लीवर खराब होता है। तो जो भी दारू पीता है ना, कितना सालों से पीते हुए आ रहा है, उसके बाद लास्ट में जब लीवर तंग हो जाता है तो वो हट जाता है, तब लीवर फेलियर होकर मर जाता है। तो सोचिए कितना बर्दाश्त करता है। और हम लोग कितना अत्याचार करते हैं अपना अंगों से। तो लीवर जो है ना, किसका खराब होता है? जिसको ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्सा माने वो, गुस्सा उसका नेचुरल चीज नहीं है गुस्सा होना। गुस्सा इसलिए होता है कि उसका लीवर वार्निंग दे रहा, भाई तुम संभल जाओ, हम मेरा तबीयत ठीक नहीं है। लीवर आपको वो जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? लीवर बोल रहा है, उसका भाषा हम नहीं समझ रहे हैं, हम गुस्से पे गुस्सा होते जा रहे हैं। आप जितना गुस्सा होंगे, लीवर जो है वो खराबी करेगा। लीवर से जुड़ा हुआ जितना भी बीमारी, सब आपको होगा। आजकल आप सुन रहे हैं ना, फैटी लीवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। ये सब चीज कोई बीमारी नहीं, कहीं बाहर से नहीं आया। ये जितना भी बीमारी है उत्पन्न हुआ अंदर से ही, आप ही ने क्रिएट किया। तो जब क्रिएशन अंदर से होता है तो उसको हटाना भी अंदर से ही होगा। हम बाहर से क्यों कुछ ले? बाहर से आने वाला बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। लेकिन ज्यादातर बीमारी देखेंगे ना, सब अंदर से निकला हुआ है। तो लिवर को आप ठीक रखिएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप फुर्ती में रहोगे। एंड लिवर जहां जहां काम कराता है वो सब अच्छा से ही काम करेगी। तो लिवर को अब जो भी गुस्सा वाला हो जाएगा ना, आज के दिन, आज के बाद जो भी गुस्सा वाला होगा ना, आप उन पर रहम कीजिए कि बेचारा अगर लिवर खराब हो। एंड आप उसको मदद कर सकते हैं कलर से उसका इलाज करने के लिए। ठीक है। लिवर के बाद आता है हार्ट। ठीक है, हृदय। हृदय में क्या होता है प्रॉब्लम? स्ट्रेस। जितने को भी हार्ट अटैक वगैरह होता है, हार्ट रिलेटेड जो भी इशू होता है, वो सब स्ट्रेस के चलते होता है। स्ट्रेस किस लिए होता है? दिमाग। आप हर समय विचार करते रहते हो उल्टा सीधा, कभी सोते नहीं हो। आजकल कितने लोग सोते हैं बोलिए? 8 घंटा। बच्चे लोग भी नहीं सोते हैं, वो लोग भी 3 घंटा 4 घंटा। एंड वो भी है ना, गहरा नींद नहीं है। बीच में 10 बार उठेगा, बाथरूम जाएगा, या भूख लगे जाके फ्रिज खोल करके कुछ खा लेगा, यही सब करते हैं। तो स्ट्रेस के चलते क्या होता है? आपका हीट, आपका हार्ट जो है बर्बाद हो जाता है। ये दूसरा ऑर्गन है। तीसरा ऑर्गन है स्टमक, पेट। पेट में हम लोग कितना अत्याचार नहीं करते हैं। जो मिला खा लिया, देखने में अच्छा लगा, वो होगा कूड़ा, लेकिन उसको ऐसा सजावट कर देता है ना। आजकल प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है ना, हर चीज सजा के आपको लुभा देगा। आप खा लिए, पेट खराब हुआ। आज के दिन में आप किसी पार्टी में जाओगे, कहीं भी होटल भी जाओगे, आप खा के आओगे ना, आपको उस दिन से देखिए पेट में गड़बड़ी है। दूसरा दिन लूज मोशन हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा। आप बोलेगा, कहीं भी आप खा के, इवन शादी वाला, क्योंकि कोई चीज है ना ओरिजिनल नहीं है। एक तो सब 2 नंबर चीज है, एंड दूसरा है कि वो क्या मिला है कि वो स्वाद करके आपको दे रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। थर्ड। फोर्थ हुआ लंग। लंग जो हम लोग श्वास ले रहे हैं, आजकल इतना माने पोल्यूशन हो गया रास्ता में, उसका कोई अंत नहीं है। हर तरह से पोल्यूशन, हम लोग वही पोल्यूशन को एक कर रहे हैं ना, श्वास के द्वारा हम निगल रहे हैं। तो हो गया लंग वाला इशू। एंड लास्ट है किडनी। किडनी का तो आज का दिन कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। आज का दिन देखिए कितने लोग किडनी डायलिसिस करा रहे हैं। बच्चे लोग का भी डायलिसिस हो रहा है। पहले होता रहा कि कुछ उम्र के बाद जब किडनी फंक्शन स्लो हो जाता है तब डायलिसिस करा। आज का दिन बच्चे लोग, आप हॉस्पिटल में जाइए, 7 साल का बच्चा, 8 साल का, डायलिसिस। किडनी कैसी खराब होगी किडनी? तो ये सब कारण हम बताएंगे
जब हम क्लास लेंगे किस कारण से किडनी खराब होता है एंड बचाव करने के लिए क्या करना चाहिए। कलर्स होते हैं 10, है ना, 10 कलर्स होते हैं। 10 कलर्स है ना। आप इंद्रधनुष देखें ना, उसमें 7 कलर होता है जिसको रेनबो बोलते हैं अंग्रेजी में। तो रेनबोस के 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स क्या होता है, विबग्योर बोलते हैं। वायलेट माने बैगनी कलर, वायलेट। इंडिगो माने डार्क ब्लू, गाढ़ा नीला। ठीक है। ब्लू, उसके बाद ब्लू कलर, ब्लू ब्लू कलर माने आसमानी रंग। आपका कलर सेट में ये सब नंबर कलर्स होना चाहिए। आसमानी नीला, उसके बाद हरा, चौथा है हरा, पांचवा है पीला। ये 5 कलर जो है आपका पंच तत्व बोलते हैं ना। पंच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, अ, जल और पृथ्वी। ये पांच तत्वों से, जिसको हम लोग पंचभूत बोलते हैं, ये हमारा ऑर्गन्स भी उसी से जुड़ा हुआ। हर ऑर्गन के 5 एलिमेंट्स होते हैं और इलाज भी ऐसी होता है। और बाकी 5 जो है, हम 10 उंगली में 5 उंगली के बारे में बता दें, 5 पंचभूत का। बाकी जो 5 है, वो जो तत्व है वो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम एहसास कर सकते हैं। एहसास कैसे कर सकते हैं? पहला वाला है काल। काल माने समय। ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और उसका दूसरा है डायरेक्शन, दिशा। आप देखिए आज के दिन में काल दिशा सबका बिगड़ा हुआ है। तीसरा है मन, आपका सोच विचार। चौथा है आत्मा। और पांचवा जिसको बोलता है, उसको बोलता है शून्य। अंग्रेजी में जीरो या नथिंगनेस, शून्य। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 10 कलर्स में सबसे अनिवार्य कलर है ब्लैक। हमने जितना कलर्स भी बताया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, है ना, ये 5 हुआ। एंड उसका भी कलर्स होते हैं जो मैं 5 बताए, जो दिखता नहीं हमको। समय का होता है ऑरेंज, नारंगी। दिशा का होता है रेड, लाल। मन का होता है गुलाबी, पिंक। आत्मा का होता है व्हाइट, सफेद, श्वेत। और लास्ट है ब्लैक, नथिंगनेस। ठीक है। अब आप सोचिए, हाँ, ये जो ब्रह्मांड जो देख रहे हैं ना, सारा ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड आने से पहले क्या था? ये ब्रह्मांड पहले से नहीं था, बाद में आया। उससे पहले शून्य था, जीरो था, कुछ नहीं था, घोर अंधकार था। एक दिन वो विस्फोट हुआ, जिसको अंग्रेजी में आप लोग सुने होंगे बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। उस समय जैसा हम लोग इस पे हमारा शास्त्र अद्वैता बोलते हैं ना, अद्वैता जो है वो जीरो स्टेट है। कुछ नहीं था, कोई ह्यूमन फॉर्म था नहीं, कुछ नहीं था, सिर्फ घोर अंधेरा। उसके बाद जब ये विस्फोट हुआ, जब विस्फोट हुआ ना, वो दो चीज में हो गया। दो चीज निकला। दो चीज क्या है? जैसा मनुष्य में नर नारी, है ना, सब अब डुप्लीकेट हुआ। अंधकार है तो उजाला, सफेद है तो काला। इस तरह का डुअलिटी है। एंड डुअलिटी में ये चाइनीज जिसको बोलते हैं यिन और यांग, मैंने दो चीज निकला, दो तत्व निकला, यिन और यांग, पॉजिटिव नेगेटिव। आप देख रहे हैं इस ब्रह्मांड में अत्याचार भी हो रहा है और अच्छा चीज भी हो रहा है। ये रहेगा हमेशा, ये दो चीज रहेगा, ये कभी एक नहीं होगा।
जिस दिन एक होगा उस दिन जीरो हो जाएगा, शून्य, कोई नहीं रहेगा। तब अद्वैता, तब एक ही रहेगा। एंड जब तक ये द्वैता रहेगा, मैंने दो, दो रहेगा, ये हमेशा रहेगा। आप उसको खत्म नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। आप बुरे लोग को कोसते होंगे, ये हमारे लिए बुरा निकला, वो रहेंगे ही। वो ब्रह्मांड का नियम है, रहना ही है। वो बुरा ही रहेगा। और आप अच्छे हो तो आप अच्छे ही रहोगे। लेकिन बदल सकता है। आप एक अच्छे इंसान से बुरा इंसान हो सकता है, एक बुरा इंसान जो है, वो अच्छे भी हो सकता है। तो जितना भी खेल है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है? दिखता नहीं आपको, लेकिन वो चेंज क्रिएट करता है। वाइब्रेशन जिसको बोलता है, वाइब्रेशन माने कंपना होता ना, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। ये पूरा हमारा ब्रह्मांड है ना, वाइब्रेशन से ही चलता है। आप जो भी देख रहे हैं ब्रह्मांड, सीजन देख रहे हैं ना, गर्मी से सर्दी होता है, फिर मॉनसून होता है, ये सब वाइब्रेशन से ही होता है। यानी अपने आप होता है। वो कंट्रोलर जो है वो ऊपर वाला है, आप चाहे ऊपर वाले को माने या ना माने, जो भी है, कोई सुपर नेचुरल पावर है, ये उसको कंट्रोल करता है। तो ऐसा तो हम बहुत कुछ बोलते जा सकते हैं, समय का कमी है। लेकिन हम आते हैं मुद्दे पर, कलर न्यूमरल थेरेपी। नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर्स कितने होते हैं? नंबर्स भी 10 है। आप जीरो से गिने, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट 10 होते हैं, जीरो से लेके 9 तक। 9 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड एक जीरो। तो 10 नंबर जो है, हम ये 10 नंबर्स को हम अपना उंगली में अगर उसको बैठा लें, तो हर एक उंगली को एक एक नंबर मिलेगा। ठीक है। तो अगर हम जीरो लेते हैं, तो जीरो जो है हमारा दाहिना हाथ का अंगूठा, दाहिना हाथ का अंगूठा जो है, उसको हम जीरो मानते हैं। एक नंबर मानते हैं आपका दाहिना हाथ का छोटा उंगली। ठीक है। एक तो शून्य हुआ, अंगूठा जो शून्य हो गया, कुछ नहीं है। पहला जो है, उसको हम आकाश तत्व बोलते हैं, आकाश तत्व। सर एक बार फिर बता दे। हमारा जो दाहिना हाथ का जो अंगूठा है ना, इसको हम जीरो मानते हैं। जीरो माने शून्य, जीरो माने नथिंगनेस, कुछ नहीं है। है ना, कोई फॉर्म नहीं है, घोर अंधकार है। आप देखिए, घोर अंधकार में, आप अगर सफेद ड्रेस या चमकीला ड्रेस पहन के आप जाइए घोर अंधकार में, आपको वो चमकीला ड्रेस दिखाई नहीं देगा, आपको ब्लैक ही दिखाई देगा। तो ब्लैक क्या करता है, वो पूरा अब्जॉर्ब कर देता है, जितना भी कलर्स है सबको अब्जॉर्ब कर देता है, आपको जीरो में लेके जाएगा। तो उसी तरह हम अपना बीमारी को भी जीरो कर सकते हैं, कलर से। कौन सा कलर से, अब आपको मालूम हो गया। आप ब्लैक यूज कीजिएगा, आप हर चीज को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, आपको कोई कलर की जरूरत नहीं पड़ेगा। इवन कैंसर के लिए जब हम लोग ब्लैक से ही करते हैं, ब्लैक से ही करते हैं, उसका कोई कलर है नहीं। हम जब कोर्स में पढ़ाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे उसमें, आपको सिर्फ हल्का एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं। ठीक है। तो दाहिना हाथ का जो छोटा उंगली है, वो आकाश तत्व है। और हर उंगली में आपको दो दो ऑर्गन भी मिलेगा। वो जो हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या क्या ऑर्गन से कवर होते हैं। दूसरा नंबर है बाएं हाथ का छोटा उंगली, ये 2 नंबर है। बाएं हाथ का छोटा उंगली 2 नंबर है, ये है वायु तत्व, अंग्रेजी में एयर, एयर एलिमेंट। एंड आकाश तत्व अंग्रेजी में ईथर एलिमेंट बोलते हैं, स्काई एलिमेंट। तीसरा नंबर है बायां हाथ का तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर। चौथा है दाहिना हाथ का तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर। 4 नंबर। पांचवा नंबर है दाहिना हाथ का अनामिका उंगली,
जिसपे आप रिंग पहनते हो, अंगूठी, ये वाला राइट हैंड का रिंग फिंगर, ये है 5 नंबर। 6 नंबर है बायां हाथ का अनामिका उंगली, लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर। 7 नंबर है बायां हाथ का बीच वाला उंगली, मिडिल फिंगर, नंबर 7। और दाहिना हाथ का मिडिल फिंगर है नंबर 8। बायां हाथ का अंगूठा है नंबर 9, 9। ठीक है, 0 से 9 कवर हो गए, 10 उंगली। आप जितना भी हम बताए थे ना, शारीरिक, मानसिक, है ना, इमोशनल, इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल, ये हर चीज का इलाज आप ये 10 उंगली में कर सकते हैं। हर एक उंगली का हम बताएंगे क्या दर्शाता है वो। आप वहां पर आप कलर दीजिएगा, ठीक हो जाएगा। आप अब आप कीजिए, आप पूछिएगा कि कलर से और हम क्या कर सकते हैं। कलर से आप एक डॉट दे सकते हैं, सिंपल एक डॉट, बिंदु। कलर से आप उसको एक अंगूठी जैसा बना सकते हैं उंगली में। जैसा उंगली में हम रिंग पहनते हैं तो चारों तरफ रहता है ना, उस तरह आप रिंग बना दीजिए, या शेड कर दीजिए, शेड कर दीजिए। और एक आसान तरीका है, आप नंबर लिख दीजिए, नंबर। एक एक नंबर क्या दर्शाता है हम बताएंगे, आप वो सिर्फ नंबर लिख दीजिएगा, वो काम करेगा। ये पांचों लेवल पे उसको आप कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, बौद्धिक एंड आध्यात्मक, आध्यात्मक, स्पिरिचुअल लेवल। ये पांचों लेवल में नंबर भी काम करता है। ठीक है, आज का दिन आपको मैं ये बताता हूँ। आप ब्लैक कलर का ये लीजिएगा, स्केच पेन, ब्लैक कलर, प्योर ब्लैक। आप अपना हथेली पे, अपना हथेली पे, कहीं पर भी हथेली पे आप एक 0 लिख दीजिए। दिख रहा? मेरा हथेली पे 0 लिखा है, कहीं भी आप लिखिए। एंड कोई भी साइज में, छोटा भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते हैं, मीडियम साइज में एक 0 लिखिए आपका बायां हाथ में। आई होप सबके पास है स्केच पेन। नहीं भी होगा तो काला रंग का होना चाहिए, बच्चे लोग को भी हो तो चलेगा। एक 0 लिख दीजिए। इसके अलावा दोनों जो अंगूठा है, अंगूठा का जो नाखून है ना, ये नाखून का नीचे में जो चमड़ा है, वहां पर एक बिंदु डाल दीजिए, दोनों अंगूठा का, दायां और बायां, बायां। देखिए दोनों में ऐसा डॉट, एक 0, दोनों अंगूठा के पीछे में, नाखून के नीचे जो चमड़ा, वहां पर एक डॉट। नाखून के नीचे जो स्किन है ना, जो करेक्ट, हाँ। चमड़ा है वहां पे, बड़ा नहीं चाहिए, छोटा भी कर सकते हो, छोटा ब्लैक सा, डॉट। छोटा सा बिंदु है। नाखून के नीचे इस साइड पे, इस साइड। ये हाथ हो गया, इस साइड पे, यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या होगा हम आज बताएंगे ने। आप एक करके कल खबर कीजिएगा, या तो आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, आपके साथ हुआ क्या। 100 में 95 आदमी को तो असर पता चलेगा, हो सके 5 आदमी को नहीं है पता चले, उसका कारण भी हम बताएंगे बाद में। ठीक है, एक सैंपल हम बताए हैं कि ब्लैक क्या कमाल करता है।
आप अभी भी सोने से पहले बहुत कुछ आप एहसास करेंगे। जो भी आप एहसास कर रहे हो आप शेयर कीजिएगा। ये जादुई जादू करता है जीरो। एंड ये सिर्फ आज के लिए हम नहीं बोल रहे, आप रोज कर सकते हो। घर परिवार में जितने भी लोग हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, सबका हथेली पे आप जीरो लिखवा दीजिए। एंड दोनों अंगूठा के पीछे, नाखून के नीचे चमड़ा पे दो डॉट, सब की सबको, चाहे बीमारी हो या ना हो। ओके, मानसिकता, अ, जो भी हम बताए हैं, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, जो भी हो, आप सबको लगा दीजिए। और उनसे पूछिए क्या एहसास हुआ, बताएंगे वो लोग। जब हम कोर्स करेंगे तो बाकी कलर्स का भी क्या जादू होता है तो हम बताएंगे। नंबर्स का हम बताए, नंबर्स भी कलर से होता है ना। जैसा एक नंबर हम किस उंगली बोले थे? एक नंबर हम बोले थे दाहिना हाथ का छोटा उंगली। ये नंबर वन को दर्शाता है। ठीक है, आकाश। ठीक है, आकाश का क्या गुण है? आकाश का गुण है कि कोई चीज रोकता नहीं है, खुला है, स्पेस। स्पेस है। जैसा आसमान में आप कुछ भी फेंकिए, वो कभी मना नहीं करता है, वो ग्रेविटी के चलते नीचे आ जाता है। लेकिन आकाश कभी मना नहीं करता है कि भाई ना, ये मेरा एरिया है, मत आओ। हम लोग कितना हवाई जहाज उड़ते हुए देख रहे हैं, है ना। कितना सैटेलाइट वगैरह ये जो साइंटिस्ट लोग भेज रहे हैं, सब जाता है। कभी आकाश उसको बोला है, फेंका तो नहीं है ना वापस, हमको नहीं चाहिए। कितने पक्षी लोग उड़ रहे हैं। तो ये आकाश है, स्पेस है। इस तरह से हम दसों एलिमेंट का बताते हैं क्या है। ये और एक चीज आपको बता रहे हैं सैंपल के लिए, है ना। सपोज कीजिए कोई अड़ियल है, आपका घर में कोई अड़ियल है। बच्चे हो सकते हैं, बड़े लोग भी हो सकते हैं, जो बात नहीं सुनते हैं, वो अपना ही बात को रखना चाहते हैं, हम जो बोलेंगे वही करो। तो उस तरह का लोग अगर होंगे घर पे, तो आप अपना हथेली पे एक नंबर जो है, नंबर वन, हथेली पे आप एक नंबर लिख लीजिएगा। कौन सा कलर में? वायलेट कलर, पर्पल, बैगनी रंग। बैगनी रंग का स्केच पेन से आप हथेली पे एक एक नंबर लिख दीजिए, छोटा बड़ा कुछ भी हो। वो लिख देने के बाद आप उस बंदे से बात कीजिए, वो हर चीज स्वीकार करेगा, वो ना नहीं बोलेगा। आप करके देखिए, आप ताजुब हो जाओगे। अरे जो बंदा हमसे बात कभी सुनता नहीं था, वो अचानक कैसी चुप रह के बात सुन रहा मेरा। बच्चे लोग पे कीजिए भाई। अगर वो बंदा चाहता है कि वो भी सुधरे, तो उसका हथेली पर भी लिख दीजिए एक नंबर, वो कभी ना भूलेगा ही नहीं। क्यों? आकाश। आकाश क्या है? एक्सेप्टेंस। कभी ठुकराता नहीं हो, आओ आओ। तो एक नंबर वो जादू करता है। उसका कुछ चेतावनी भी है कब नहीं करना चाहिए, वो हम बताएंगे जब कोर्स करेंगे। लेकिन फिलहाल कर सकते हैं, आपका घर में कोई सुनने वाला नहीं है बात आपका, एक नंबर नंबर लिख के देखिए हो जाए। और एक चीज बताते हैं, इसी एक नंबर का, एक नंबर पर्पल पे आप हथेली पे रख के आप घर से बाहर निकलिएगा, आपको कभी धक्का वगैरह नहीं मिलेगा। अगर कोई आपसे टकराना भी चाहेगा ना, आपसे सटेगा नहीं, सटते सटते बच जाओगे। आजकल इतना ट्रैफिक है ना, कभी कभी आ देते हैं पीछे धक्का मार देते हैं। आप एक नंबर कीजिएगा ना, वो ऐसा ब्रेक मारेगा आपका गाड़ी पे थोड़ा भी टकराएगा नहीं। एंड आपको रास्ता खाली खाली मिलेगा। आपको सिग्नल में भी रुकना नहीं पड़ेगा। सिग्नल भी आपको हरा बत्ती दिखेगा। आप जैसा वहां पहुंचेंगे, हरा बत्ती, आपको रुकने की जरूरत नहीं। ये सब आजमाया हुआ है। तो इस तरह कई जगह में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बताते हैं आपको, आप एक नंबर पर्पल कलर पे
आप कोई कागज पे भी लिख सकते, आप घर पर भी सटा सकते हो। हम जो एक नंबर वगैरह जो भी कलर बताते हैं ना, नंबर, आप घर पे दीवार पे भी सटा सकते हो, वो काम करता है। वो सबके लिए काम करेगा, घर पे जितने लोग हैं सबके लिए काम करेगा। आप गाड़ी में जा रहे हो, कार में, आजकल तो पार्किंग के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, कहीं पार्किंग मिलता नहीं है। आप कार में एक नंबर पर्पल से लिख करके वहां सटा लीजिए, कार में डैशबोर्ड में। आप देखिएगा कि कोई भी भीड़ भीड़ इलाका में आप जाओगे ना, आप जैसा जाओगे कोई बंदा जो है वहां से वो कार निकालेगा, आपके लिए रास्ता देगा। इस तरह के जादू ही करता है कलर से। ये हम 2-3 एग्जाम्पल दिए, ऐसे कई एग्जाम्पल हम देंगे, आप ताजुब हो जाएंगे। उसके बाद अपने आविष्कार भी कर सकते हो, हम कहाँ कुछ किस नंबर को किस रंग में देने से हमारा एक काम बनेगा, आप एक्सपर्टीज हो जाओगे। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स दिया, बहुत संक्षिप्त में आपको ये बताया है। वैसा बहुत कुछ हम बता सकते हैं इस पे, लेकिन आप जब कोर्स कर लोगे ना, तब आप जानोगे कि आप कितना महान हो। विश्वास से कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्योंकि ये सब चीज स्पिरिचुअल है ना। आप जब भी नंबर लिखते हो या कलर देते हो, आप इंटेंशन दीजिए, उसमें एक सोच दीजिए, हम जो लिख रहे हैं हम इसीलिए लिख रहे हैं कि मेरा काम बन जाए। जब भी हम नंबर लिखते हैं, जैसे सर ने बोला कि हम पर्पल कलर में 1 लिखेंगे, तो क्या होगा? सामने वाला हमारी बात सुनेगा, मानेगा। हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम दुकान में बेच रहे हैं, हमारा काम दुकान का है, बिजनेस का है, या हमारा बच्चा नहीं सुन रहा, हम चाहते हैं कि वो हमारी सुने, तो हमने 1 लिखा। 1 लिख के हम सोचेंगे क्यों लिखा आपने 1, कि ये जो मेरा बेटा है ना, मेरी बात सुने, मेरी बात माने, ये इंटेंशन रखना, ये जरूरी है। बिना इंटेंशन के वो अपने आप कैसे काम करेगा? आप जो इंटेंशन रखोगे वो नंबर उसी तरह काम करेगा। मैंने 1 लिखा कि मेरी दुकान में जो व्यक्ति आए, मेरे से जो साड़ी देखे, जो कुछ चीजें देखे, वो लेके जाए। तो ये मुझे इंटेंशन रखना पड़ेगा जब मैं लिखूंगी। ठीक। कोई भी नंबर लिखिए, आप डॉट भी लगाते हो तो इंटेंशन रखेंगे तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जो जितना वो काम करता है ना, वो बहुगुणित होकर काम करने लगता है। ठीक है। जिस ऑर्गन पे वो काम कर रहा है, वो डॉट जहां पे भी आपने डॉट लगाया, जब आप उसको बोलते हो कि लीवर के लिए लगा रही हो, तो आपके लीवर तक वो मैसेज पहुंचती है, आपके ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचती है, फिर वो काम करने लगता है। मैं आप यहाँ पे मैं ग्रुप में बैठी हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ, आप सब लोग सुन रहे हो, तो इंटेंशन है ना कि मैं जो बोल रही हूँ आप सब तक सुनाई दे। पर जो मेरे परिवार में मेरे बगल में बैठे हैं ना, उनको नहीं सुनाई दे रहा है, जबकि उनको ज्यादा सुनाई देना चाहिए। पर इंटेंशन क्या है कि आपको सुनाई दे। आपका इंटेंशन क्या है? आप सुनने आए हो। जो भी नंबर लिखो, जो भी डॉट दो, जो भी मंत्र करो, इंटेंशन डाला करो। ठीक है। तो वो आपको पता चलेगा कि उसी फील्ड पे वो काम हो रहा है। जी सर। ठीक है, हम यहाँ अंत करते हैं इसको मेरा। अब आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो सवाल जवाब। कैसा लगा, क्या है, इसका फीडबैक दें। जी, बहुत ही उत्तम जानकारी, मन को झकझोरने वाली। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब कुछ हैंड रेस हो रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर लेते हैं। सबसे जरूर जरूर। पहले चलते हैं उदयपुर। ज्योति। सर कोमल ने लिखा है, भैया कोमल ने लिखा है, इसको लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे आपने लोग किसी को एनर्जी देते हैं ना, वैसा लग रहा है। जब हम ऐसे ब्लेसिंग देते हैं ना, जो फीलिंग आ रही है वैसी फीलिंग आ रही है, वो ये बोलना चाह रही है। सबसे पहले चलते हैं उदयपुर। हाँ उदयपुर। जी, आप बोलिए। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम वंदे आप मातरम। सभी को। आज वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस, आज की क्लास तो बहुत ही मजा आ गया। बहुत और वास्तव थैंक यू सो में मच। जो लिखा है कि वो ब्लेसिंग देने वाली क्लास है। और आज तो आपने कमाल ही कर दिया सर। इतनी प्यारी क्लास दी है कि मतलब यहाँ जितने भी हमारे चौपाल में सारे सदस्य के ऊपर आपने ब्लेस ही कर दिया आज तो। धन्यवाद आपका, हम सबकी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।
आपसे एक प्रश्न था जी। कि क्या हम ये इस तरह के डॉट और कलर से, और ये जो 1 से 9 तक के नंबर दिए आपने फिंगर टिप पर, तो ये किसी की, जैसे आपने कहा आदत वगैरह बच्चा कहना मानने लग जाएगा, तो क्या हम किसी का कोई गुटखा शराब और ये इस चीज को छुड़वाने में इस चीज का यूज कर सकते हैं? बहुत आसानी से। जी, कैसे? बहुत आसान, वही है, रंग है। हम बताएंगे, रंग है, नंबर है, सब बताएंगे। जी जी जी, हर धन्यवाद चीज आपका। संभव है। असंभव इसमें कुछ नहीं, सब संभव है। तो आपकी क्लासेस कैसे क्या लेनी होती है? वो आरती जी बताएंगे डिटेल्स आपको। जी जी जी, ठीक है। बहुत अच्छा हमारा लगा। हमारा कोर्स जी जो आप, 7 से 8 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आप क्लासेस लेते हैं? जी जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। कई नंद लोग हैंड रेस किए हैं, उनको भी अलाउ कीजिए बात करने। मध्य प्रदेश से नंदूलाल मौर्य जी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मेरे को ये पूछना था कि ये जो कलर थेरेपी है, जी जी। इससे और क्या क्या कर सकते हैं? मतलब ने बीमारी तो ठीक हो सकती है, और बाकी? हम अभी बताए थे ना, मानसिक, है ना, हम्म। इमोशनल, इंटेलिजेंट, स्पिरिचुअल, हर लेवल में। ओके। भावनात्मक, बौद्धिक, पांचों लेवल में, कोई लेवल छोड़ता नहीं, हर चीज में काम करता है। मोनिका किरण बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार सब लोग को। सर, आपने कलर थेरेपी में बताया तो नॉर्मली आपने सिर्फ कैंसर का नाम लिया। तो हर चीज, सर्दी खांसी से लेकर के लास्ट क्या होता है, कैंसर ही होता है ना। अगर मैं कहूँ कि अल्जाइमर, पार्किंसन, एट्रोफी, डिस्ट्रॉफी, एड्स, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मतलब क्या चांसेस हैं, क्या हर परसेंट? हर चीज का इलाज है। तो मानूं कि ये 100% कारगर होगा अगर इसमें कोई ट्रीटमेंट ले तो? एकदम। अच्छा, एक चेतावनी मैं देना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर, जी जी। कि भाई, आपका कोई भी बीमारी हो, आप अगर इलाज करा रहे हो, जी जी। आप उस इलाज पे जारी रहिए। जी हम किसी को दवा रोकते नहीं। जी। आप उसके ऊपर एक कलर कर सकते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी जब इलाज ठीक हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि कलर का ही कमाल है। जी। क्योंकि आप बहुत सालों से खाते हुए आएंगे ना दवा, जी 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 आपको जी। कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब कलर किए तो 1 महीने में देखा कि आपका जो बीमारी है घटने लग गई, इलाज होने लग गया। अ, तो उसमें किसका कमाल है? कलर का ही कमाल होगा, है ना। तो कृपया करके कभी किसी को सलाह ना दे दवा बंद करने के लिए। वो जी, खुद ब खुद जो है ना कम हो जाएगा, जब कम होने लगेगा तो डॉक्टर खुद कम कर देंगे। आगे चलते हैं। किरण बहन जौनपुर। किरण बहन। किरण दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। समय को समय का उपयोग करें। ज्योति गुप्ता दीदी रीवा से। नमस्ते। नमस्ते। मैं ये बोल रही थी कि अगर दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा असफलताएं आ रही हैं, तो क्या हम अपने हाथ में कलर थेरेपी करके उसे भी सफल बना सकते इसका जवाब आप मुझे दीजिए, ठीक है। मुझे बुखार हुआ हैं? है ना, और मेरा खाने की इच्छा नहीं है। तो आप बोलेंगे ठीक है, तुम्हारा बेहाफ में हम खा लेते देखिए, मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में हैं। आपके सिर का एक बाल लेकर के कोई दूर बैठा हुआ होम्योपैथिस्ट आपका ट्रीटमेंट कर सकता है, जो हम्म मैंने सुन रखा है। हम्म तो क्या आप, दूसरी बात आपने कही कि भावनात्मक जो जुड़ाव है हम्म उसका भी प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। हम्म अभी ये आपने एग्जाम्पल के माध्यम से हम्म इसे प्रमाणित भी किया है।
तो ये सवाल इसलिए था कि अगर दूर बैठा कोई व्यक्ति जिसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या हम कलर थेरेपी करके उस भावनात्मक जुड़ाव की सहायता से उसे ठीक कर सकते हैं? आप ट्राई कीजिए इसको, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, होता है कि नहीं। अच्छा। और अगर हुआ दूसरी तो बात आप अगर हुआ तो आप शेयर कीजिए हम लोगों के साथ। हाँ, ऐसा भी होता है। दूसरी बात यह है कि जैसे अब लोग जो है ना कुछ लाइलाज बीमारियों से परेशान है, जैसे शुगर हो गया, थायराइड हो गया। इन बीमारियों से पीड़ित लोग तो रेगुलर दवाइयां ले ही रहे हैं। करेक्ट, लेकिन इलाज तो नहीं हो क्या रहा ना। तो क्या इलाज नहीं। हम अगर कलर थेरेपी दें तो हम्म। उसका 100% क्योर हो सकता है? एकदम बिल्कुल हो सकता है। शुगर पूरा जड़ से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कलर लगाने से नहीं, कुछ कंडीशंस है, वो भी मानना होगा। अब आप अच्छा। बोलेंगे कलर लगा करके मीठा खाओ डायबिटिक ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। आपको मीठा का परहेज करना होगा। तो फिर और जब मेडिसिन जब पूरा बंद पूरी कर दें? ठीक हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दीदी आपके माइक को बंद कर दिया गया है क्योंकि समय कम है और इतने ज्यादा चीजें नहीं होंगी। हाँ जी, हाँ। जी। विशेष अगर सवाल जवाब करने हो तो आप इनके कोर्सेज से जुड़ के आप सवाल जवाब कर सकते हैं। और एक बात तो मैं सभी को आपको ही बताना चाहूंगा कि जब बात कलर थेरेपी की हो रही है, जब शुरू में सिद्धांत दे दिया गया कि कलर लगाने हैं तो रोगी को ही तो लगाना पड़ेगा। जब शुरू के परिचय में ही उन्होंने ये बात बता दी तो फिर इस तरीके का सवाल उठना नहीं चाहिए कि कलर थेरेपी मतलब रंग चिकित्सा और लगाने हैं हाथों पे, उंगलियों पे, जहां भी लगाने हैं तो उसी जगह लगाने हैं। तो इस तरीके का सवाल पूछ के समय नष्ट ना करें। विनय श्रीवास्तव दीदी। कृष्णा सर। हाँ जी, बोलिए। कृष्णा सर, आपने एक चीज कही आज के लिए जो बताई है कि काले स्केच से बाएं हथेली पर 0 लिखना है जी। और बाएं और दाहिने अंगूठे पर नाखून के नीचे स्किन पे डॉट लगानी है। करेक्ट। तो अभी दीदी ने ये कहा कि इंटेंशन रखना जरूरी है और आपने कहा कि आज के लिए खाली एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए मैं मदर को लगाना चाहता हूं और कल एक्सपीरियंस लेना चाहता हूं कि आपके साथ आज हुआ क्या। विनय भैया, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये इन्होंने बताया कि जादू देखनी है। आप सभी अपने अपने लगा लेंगे, पता चल जाएगा कि आपको क्या महसूस हुआ, सामने वाले को क्या महसूस हुआ। जिस प्रकार भी कोमल बहन ने तुरंत जवाब दिया कि उनको अलग लग रहा है, मेरे बाएं हाथ में ऐसा लग रहा है कि कुछ निकल रहा है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये चीजें कीजिए। और दीदी ने बताया कि आपको इलाज के तौर पे इस तरीके से करना है, और इन्होंने उसके प्रभाव को दिखाने के लिए कि दीदी ने जब पहली बार आई थी तो आरती दीदी ने टन मंत्र का मतलब एक मंत्र हम सभी के ऊपर डाला था, और विद इन ए सेकेंड हम सभी में से कईयों को आराम मिला था, कईयों को नहीं मिला था। तो वो एक तरह से हमारे अंदर जिज्ञासा और विश्वास बढ़े, इसके लिए बताया गया था, ना कि वो सिद्धांत के खिलाफ। माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए, क्योंकि नहीं तो ये खींचता चल रहा जाएगा। तो समय का ध्यान देते हुए सोनी बर्णवाल दीदी। हाँ सर, वंदे मातरम भैया जी। भैया जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका जो भी कोर्स है, बहुत अच्छा लगा, और बहुत इजी भी है सबके लिए। बहुत इजी। हाँ, इलाज करना, और हम किसी को भी हेल्प कर सकते हैं बहुत इजीली। और जो हम लोग का इंटेंशन है इस चौपाल परिवार के द्वारा कि लोगों को हम भला करें, तो बहुत इजी और बहुत सस्ते में ही सबका भला हो जाए। जो आज की दुनिया में सब लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से, मानसिक हर चीज से दुखी हैं। तो बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद कि आप जैसे अनमोल रत्न हम सबको मिल रहे हैं, इसलिए बहुत दिल से धन्यवाद। और भैया जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सीमा दीदी, सवाल रखें, क्योंकि समय को देखते हुए 8:52 हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। वंदे मातरम भैया। जी, वंदे मातरम। मैं पूछ रही थी कि जो इन्होंने बताया वायलेट कलर हाथ पे लगा के, तो क्या कोई व्यापारी है, जो कोई दुकानदार है, वो प्रतिदिन अपने हाथ पे वायलेट कलर से 1 नंबर लिख के अपनी दुकान में बैठ सकता है?
बिल्कुल बैठ सकते हैं। प्रत्याशु कालवे, प्रत्याशु कालवे काबले। यस सर। हाँ सर, मुझे ये पूछना था कि ये क्लास आपके माइक को बंद किया गया है। ये जानकारी देने के लिए आप पहली बार जुड़े हैं, लेकिन जब भी आप स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में जुड़ेंगे तो सर शब्द का इस्तेमाल ना करें, भाई, चाचा, दादा, नाना, क्योंकि ये परिवार की चौपाल है। जी, माइक खोल लीजिए। भाई जी, अगर हमें ये क्लास करना है तो उसका प्रोसीजर कैसा है, और ये क्लास कब रहेगा? ऑफलाइन करना पड़ेगा कि ऑनलाइन करना पड़ेगा? ये सिर्फ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। आरती दीदी के सानिध्य में आपको जानकारी मिल जाएगी, आरती दीदी का। जी, किरण जौनपुर दीदी। हेलो, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। कृष्णा भैया, बहुत अच्छी जानकारी दी, और समझ लीजिए कि मतलब प्रतीक्षा थी कि कुछ इतना अच्छा मिल जाए कि हम, मेरी बेटी सीपी चाइल्ड है, वो तो खैर मतलब बहुत इम्प्रूव है उसका सब कुछ, लेकिन बहुत से बच्चे ऑन बेड हैं और स्टिफनेस इतनी है कि हाथ पैर भी टेढ़ा है, और जो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब मदर फादर को बहुत ज्यादा वो सफर करना पड़ रहा है। तो क्या उसके लिए भी ये मतलब बहुत कारगर हमारी समझ से बिल्कुल रहेगा ये बिल्कुल सीखना? बिल्कुल है, बिल्कुल है, हर चीज जी, का। धन्यवाद, बहुत रेणु बहुत दीदी, धन्यवाद। रेणु दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। रेणु दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज की चौपाल मैंने मिस नहीं किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। धन्यवाद। आ, भैया, 3 महीना पहले मुझे पंचतत्व से कलर थेरेपी दी गई थी। मुझे बैक पेन का और थोड़ा पीरियड का इशू है। तो भैया मुझे कुछ रिलीफ तो नहीं, लेकिन मुझे सपने पर्पल हार्ट का जो ट्री आता है झाड़, उसके भैया मुझे इतने इतने ज्यादा सपने आने लगे थे ना कि मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस हो रहा है क्या? मैंने बोला कि चेंजेस तो नहीं, लेकिन मुझे पर्पल हार्ट जो प्लांट है उसका सपना बहुत आता है। तो उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं। बाद में गई वो मार्केट से वो पेड़ खरीद के और घर में लगाई हूँ भैया। और जो आप पर्पल हार्ट बोल रहे हो, पर्पल कलर के बारे में, वही सपने मुझे बार बार आते थे भैया। कोई बात नहीं, आप आज जीरो लगाई है ना हथेली पे, जीरो। जी, अभी तो मैंने लगाया, जीरो भी लगाया और डॉट भी लगाया है। बस, अब आप देखिए क्या होता है। रीचा दीदी। हाँ, नमस्ते भैया। मेरे को नमस्ते। ये पूछना था, आपने कहा कि घर में भी हम वायलेट कलर का वो लगा सकते हैं पेपर में लिखकर, तो ये किस दिशा में लगाना है? कोई दिशा नहीं, कहीं भी लगी। कहीं पर भी दीवार पे, कोई सी भी दीवार पे लगा हाँ सकते हाँ। हैं? हाँ, धन्यवाद। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है ना, उससे लिंक होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, और एक चीज बताते हैं। आप एक नंबर हम एक नंबर किस लिए बोले थे कि स्पेस। एक्सेप्टेंस हो, है ना, हर आदमी आपका बात माने, है ना। जो आदमी बात नहीं मानता है उनके लिए आप एक लिख दिएगा तो बात मानने लग जाएगा। लेकिन आप अधिक उपयोग करोगे तो अगला जो है ना आपका नाजायज फायदा भी उठा सकता है। जहां आपको ना करना चाहिए वहां आप हाँ कर दोगे। ये अति करने से होता है, तो यहाँ थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो ऐसा हम कोर्स में बताएंगे, कब बंद करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कितना दिन लग रहा है हम बता देंगे। अनुपमा करनाल। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, बेटा है मेरा 3 साल का, बहुत शरारती है, बिल्कुल कहना नहीं मानता, मतलब बैठता ही नहीं है, इसके बंद लिए कीजिए। क्या आप करूं? आप उनका हथेली पे भी एक नंबर लिख दीजिए पायलट से, एंड आप अपना हथेली पर ही लिख दीजिए, फिर बताइए आप। अर्चना नागपाल दीदी। अगर वो बच्चा ना माने हाथ में लिखने, तो छोटा सा कागज का टुकड़ा में एक लिख के पर्पल में उनका पॉकेट में डाल दीजिए, और घर में एक छोटा सा कागज चिपका दीजिए। अर्चना नागपाल दीदी। हाँ जी। सभी को नमस्कार सर, बहुत अच्छा क्लास था। सर नमस्कार। मुझे पूछना है, अगर किसी को हम जैसे ऑपरेशन भी बोलते हैं घुटनों के दर्द के लिए, सर उस केस में भी ये काम करती है कलर थेरेपी कि? एकदम आप कोई भी सर्जरी अवॉइड कर सकते हो, कोई भी घुटनों सर्जरी। का दर्द ठीक हो जाएगा पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और एक सर, इसमें आप जब हम बीमारियों का हम करेंगे तो आप हमें ये भी बताएंगे कि उसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है हमें, या क्या डाइट लेनी है? हम सबसे पहले बताएंगे बीमारी हुआ क्यों, घुटना दर्द हुआ क्यों, वहां से शुरू करेंगे।
नवनीता बहन, लाडवा कुरुक्षेत्र। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया जी मैंने अपने हाथ पे डॉट लिखा है और दोनों नेल्स पे, तो मेरे ये मतलब राइट साइड कंधे में दर्द हो रहा था, बैठा नहीं जा रहा था, अब बिल्कुल ठीक है। और इधर से मतलब कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे निकल रहा हो इस साइड से ही। सबका अलग अलग अनुभव होगा, है ना। और अच्छा अनुभव होगा पक्का, ये बात तो पक्का है। भैया जैसे ये वन लिखना है हाथ पे, तो कोई से भी हैंड में लिख सकते हैं? हाँ, कोई भी हाथ, ठीक है कोई भैया भी जी, हाथ में लिख सकते धन्यवाद भैया जी। हैं। धन्यवाद। सुषमा राजस्थान दीदी, सीकर राजस्थान से। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम कृष्णा भैया। वंदे मातरम। बहुत अच्छा नॉलेज दिया है आपने। हाँ, आपके जैसे कि चेहरे से पता लग रहा है आप में धैर्य जो है वो कुट कुट के भरा है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। संजू यादव बहन। वंदे मातरम भैया जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन हम सारे अक्षर लिख नहीं पाए कि मतलब कौन सा कलर समझ में नहीं आया। एक वीडियो सुन लेना, अभी इसकी तो लाइव चल रही है यूट्यूब पे, समय खराब ना करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष जानकारी आरती दीदी अगर आ जाती हैं तो 5 मिनट आरती दीदी के साथ। और अभी आप सभी को, इससे पहले आरती दीदी हम सभी के बीच आई और रंग चिकित्सा का रहस्य पहले भी बता के गई हैं। तो मैं चाहूंगा परमेश्वरी दीदी के सानिध्य में हमने 1-2 बार रंग चिकित्सा के विशेष अनुभव, नीतू महेश्वरी दीदी के, तो आप अपने अनुभव शेयर कीजिए जो इससे पहले एक बार हमने। परमेश्वरी दीदी हैंड रेस करना जरा। परमेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी। जी दीदी, परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया, मैंने कलर थेरेपी का आरती दीदी ने जो बताया था उसके बारे में मैंने वो 2 नंबर बताया था कि अगर कोई समय को मतलब व्यस्त में, बेकार में अगर कोई टाइम पास करने के लिए अगर कोई घर पे आता है तो उसके लिए 2 नंबर दीदी ने बताया था। तो मैंने ब्लू ग्रीन मतलब गहरे नीले रंग से हथेली पे लिखने के लिए। तो मेरे पास 2-3 बार ऐसे समस्या हो गई थी, कोई बहन आ जाती थी या कभी मेरे फोन ऐसा आ जाता था कि मैं बार बार मतलब काफी 1-1 घंटे तक बात होती थी। तो मैंने 2-3 बार ऐसा किया, हथेली पे नीले रंग से 2 नंबर लिखा और 5 मिनट बाद ही वो बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, याद आ गया। उसके बाद अभी तक मतलब ये हुआ कि फोन भी नहीं आया और वो टाइम पास करने के लिए भी नहीं आई। बहुत जी बहुत आरती धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू महेश्वरी दीदी। नमस्कार अंकल जी। मेरा अनुभव ऐसा रहा कि आरती दीदी की क्लास में ही पता चला। जैसे मेरी बेटी को पीरियड नहीं आ रहे थे, डिले हो गए थे पीरियड। तो आरती दीदी ने बताया था कि हथेली पे 6 नंबर ऑरेंज कलर से लिखने के लिए। तो उसने लिखा, उसके नेक्स्ट डे उसके पीरियड आ गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पूनम झारखंड बहन। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सजा जी। वंदे मातरम। मेरा भी वैसा ही जैसे आरती दीदी बताए थे कि कहीं सफर में जा रहे, अभी चाचा जी भी बताएं कि सफर में जा रहे हैं अगर ज्यादा भीड़ भाड़ है, और तो उसी तरह से मैं ट्रेनिंग में गई थी। तो हमें वापसी ट्रेनिंग से वापसी आते समय ट्रेन पकड़ने जाना था, तो काफी भीड़ थी रास्ते में। तो फिर मुझे याद पहले से नहीं था, अचानक से याद आया तो मैं तुरंत पर्पल पर्स में रखी थी, पर्पल कलर से 1 लिखी। उसके बाद कहीं भीड़ नहीं, एकदम खाली खाली, और सीधे जाकर ऑटो से जा रही थी, सीधे जाकर के स्टेशन पर रुकी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ऐसे भी मैं शिक्षिका हूँ, तो बहुत सारी लड़कियों पर जिसके पीरियड नहीं आ रहे थे, तो उसको मैं कलर का ही की हूँ। और किसी को 4 दिन में, किसी को छठे दिन, ऐसे करके पीरियड आ गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आरती दीदी को। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू पांडे बहन, मेरठ। जी वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम।
अच्छा जी, सबको मेरे पास भी कलर चिकित्सा से अनुभव था भैया। आरती दीदी ने जो बताया था, मुझे भी गांव जाना था सितंबर में। गांव में पूजा थी और मेरा पीरियड का डेट था 24 तारीख को, और मुझे यहाँ से निकलना था 27 में। तो मैं सोच रही थी कि मैं गांव पहुंचने से पहले इस चीज से निवृत्त हो जाऊं, ताकि वहां पर मैं पूजा में शामिल हो पाऊं। मैं 2-3 दिन पहले से ही ऑरेंज कलर से अपने हथेली पे गोला बना के उसमें 6 लिखना शुरू कर दिया था। और मेरा पीरियड 24 की जगह 21 को ही आ गया, 21 तारीख को ही आ गया। तो जिससे मैं पहले ही निपट गई और आराम से पूजा में भी शामिल हो गई। धन्यवाद भैया जी। सुनीता शर्मा दीदी, भीलवाड़ा, राजस्थान। वंदे मातरम भैया। मैंने भी जो है आरती दीदी ने जो हमें कलर थेरेपी सिखाई है, मैंने भी कईयों को पीरियड जो नहीं आ रहे थे उनको मैंने जो है 6 नंबर लिखवा के कईयों के पीरियड्स आए हैं। इस तरीके से मैंने भी करा है कईयों के साथ में। तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, 2 से 3 दिन में ही उनको पीरियड्स आ गए थे। जी जी। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधारों के माध्यम से एक नहीं अनेकों अनुभव हैं। हर वो चीज जब हम सभी को नई चीजें मिलती है हमारी झोली में, तो अनुभवों की झड़ी लगती है, और विश्वास तो हम सभी में कूट कूट के भरा हुआ है। जी आरती दीदी, आरती दीदी। हाँ जी चाचा जी, आप कोई संदेश देना चाहेंगे चौपाल पे? आ गई है, आरती जी आ गई। जी दीदी। आरती दीदी। जी भैया। जी, आप अपने संदेश रखें और समापन की ओर चलते हैं। आपको इसमें आगे सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें कृष्णा सर और मैं दोनों सिखा रहे हैं। और आप जो काम कर रहे हैं ना, मैं चाहती हूँ इस ग्रुप के लोग सीखें कलर थेरेपी। जैसे हम अभी मैंने भैया को बोला कि मेरी थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, तो उन्होंने कहा धनिया खा लो, 20 धनिया। मैं वही चबा रही हूँ। इस तरह से कलर भी काम करेगा, बहुत आसान। इसको सभी को सीखना चाहिए। जैसे मंत्र ना आप सबने सीख लिया एक ही क्लास में, एक ही बार में, ये भी आराम से सीख जाओगे। बहुत आसान है, कोई मेहनत नहीं, बहुत आराम से सीख जाओगे। अपने जीवन में कुछ चीजें आपको बना के रखना है। जैसे मैंने कहा था ना, एक मंत्र आपको बताया था कि जब कोई रास्ता ना दिखे तो आप श्री कृष्ण का जाप कर लो। या बहुत परेशानी हो, या तो इधर या तो आर या तो पार, तो आप ब्रह्मास्त्र का कर लो। आपको कहीं बाहर जाना है और आपको घबराहट हो रही है कि वहां पे ऐसी महामारी फैली हुई है, कोरोना टाइप सिचुएशन है, आपको डर लग रहा है काम कैसे होगा, तो यहाँ पे जीरो लगा, ब्लैक कलर का जीरो। इतनी छोटी छोटी बातें, और ये तुरंत इफेक्ट करता है। तो अपने जीवन में जो कुछ ज्ञान आपको ले लेना चाहिए, उसमें से कलर थेरेपी है, एक मंत्र चिकित्सा है, और एक स्वर विज्ञान है। बाकी आप अपनी इच्छा से सीख सकते हो, लेकिन ये 3 चीज मैं चाहती हूँ कि सभी को सीखनी ही चाहिए। मैंने कम से कम 25 से 30 विधाएं सीखी है, जिसपे मैं पढ़ती रहती हूँ, रिसर्च करती रहती हूँ। लेकिन आप मुझे टॉप प्रायोरिटी में बोलो कि क्या, आप मुझे सारा तो नहीं कर सकते, मैं कुछ ही करना है मुझे, ये 3 चीजें आप लोगों को सीख लेना चाहिए। ठीक है, किसी को सीखना होगा तो आप हमें कांटेक्ट करें। और मैं तो फिर से आती ही रहूंगी। 2 तारीख को आना होता है, 1-2 दिन लेट हो जाऊंगी, पर एक दिन और आऊंगी। आज क्योंकि कृष्णा सर ने क्लास रखा, तो मैं सैटरडे या संडे को दोबारा आ जाऊंगी। ठीक है जी भैया। जी, और हमारे चौपाल में मैं अभी आनंद भैया को लाना चाहता हूँ, और आप लोग जो सब्र से 221 परिवार रुके हुए हैं उनके लिए कुछ पहले आनंद भैया से बात करते हैं, फिर मैं तो अपनी मर्जी का तो बोल ही दूंगा। जी आनंद भैया। जी भैया, सभी को वंदे मातरम। आज के आए हुए अतिथि को सादर प्रणाम दंडवत। कृष्णा सर को, गुरु जी को वंदन। बहुत बढ़िया रहा। हम तो पूरा कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी जितना सुन लेते हैं करते हैं, उससे ही लाभ मिल जाता है। हालांकि अभी मैंने जीरो बनाया है, पहले ब्लैक पेन था, फिर स्केच मंगवा के मैंने लगाया है। अब जैसा होगा मैं कल से। स्केच पेन से लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी जी, ब्लैक पेन था तो फ्लेक्स लगाया, बाद में स्केच मंगवा के मैंने उस पर लगा दिया है। हाँ जी जी भैया। इसमें जैसे भैया एक और बात, जैसे मंत्र चिकित्सा आपने हमने किया ना, शून्य खर्च चिकित्सा, कोई खर्च नहीं। इसमें भी एक ही बार का खर्च है, 100 रुपए। आपने एक स्केच पेन ले लिया, सालों चलेंगे। ये भी शून्य खर्च में ही आ ही जाएगा, है ना। जैसे हम थोड़ा सा अजवाइन ले लेते, थोड़ी सी मेथी ले लेते, उस तरह का है। एक बार कोई चीज ले ली और वो सालों चलेगी। चलिए, और अब मैं अपनी मन की बात रखने वाला हूँ। दिल थाम के रहिए,
दिल कमजोर दिल वाले कान बंद कर लें। ठीक है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है, आरती दीदी से विनती है, कृष्णा सर से चरणों में वंदन है कि आप अपना जीवन का अनमोल समय निकालकर 30 नवंबर चलो तारानगर पहुंचे। ये तो मेरी अपनी विनती है। जरूर आप अपने कीमती समय में 30 नवंबर को, और आरती दीदी तो आ ही रही हैं, उनको तो कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो कृष्णा सर से विनती है कि आप 30 नवंबर को चलो तारानगर। तो तारानगर में साक्षात दर्शन होंगे। जरूर आपकी आने जो भी व्यवस्थाएं हैं आप मुझे बता दीजिए, तो हम आपकी व्यवस्थाएं कर देंगे आने के लिए। जरूर बताएंगे जी। और दूसरी सूचना, 221 परिवार 222 हो गए भाई। ठीक है, 222 परिवारों के लिए खुशखबरी। जिस प्रकार हमने चौपाल पे निशुल्क 7 दिवसीय मंत्र चिकित्सा सीखी थी, उसी प्रकार निशुल्क कलर न्यूमरोलॉजी थेरेपी सीखेंगे आनंद भैया के सानिध्य से। सारा टिकरा आनंद भैया के सर फोड़ा गया। ठीक है। तो जो इस कोर्स को करना चाहते हैं, तो अब ये ना सोचे कि कोर्स कैसे होगा, क्या होगा। अब वो आपको चौपाल पे मिलेगा। भैया वो तो प्रभु की इच्छा बनी होगी तब ना मेरा नाम आया है। जी। और ना इस ग्रुप में तो सारे भ्रम टूट चुके हैं। तो आरती दीदी, आप ये जो कलर थेरेपी का जो कोर्स होगा वो निःशुल्क होगी चौपाल पे। और हाँ जी। जो भी आपको जैसे भी होगा, हम जहाँ कम वहाँ हम हमारे बैठे हैं। जी संदीप भैया। जी जी, वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम गुरु जी, वंदे मातरम सभी को। आज ये जो कलर का लगाने का जो सबसे पहला जो मिला है हम लोगों को, ये जो क्लास करने का गोविंद भैया के द्वारा जो सूचना दी गई है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मैंने पहले ही बोला था कि आज की चौपाल पे धमाल होगा, धमाका होगा। तो धमाका है। ये भाई राजीव दीक्षित जी की जन्म तिथि और पुण्य तिथि पे जो 30 नवंबर को हम बना रहे हैं चलो तारानगर, उसी के उपलक्ष्य में जो ऑनलाइन है उन अच्छा सभी हो। के लिए उपहार है। स्वस्थ समृद्ध हेलो। परिवार की ओर से आप सभी के लिए उपहार। हम इस बार कलर थेरेपी चौपाल पे सीखेंगे, कलर न्यूमरोथेरेपी। जी दीदी आगे कंटिन्यू करें, मंत्र की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हो? मोनिका बहन रह गई, कहाँ गई? जिसके घर जाना है उसी को तो निमंत्रण नहीं दिया, पता चला खाने कोई ना मिले। वंदे मातरम सभी को। चाचा जी प्रणाम, कृष्ण चाचा जी प्रणाम। आरती दी वंदे मातरम। मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, जो भैया ने बोला है वो करके दिखाना है। हमारी चौपाल का एक नियम है, जो हम बोलते हैं वो करके ओबियसली दिखाते ही दिखाते हैं। तो अब जो भैया ने बोला वो 100% होना ही चाहिए। मेरी यही प्रभु से इच्छा है, यही आपसे है। बाकी आगे आने का सफर में जो भी कोई तकलीफ या होगा, जो आप जानो प्रभु जाने। आने के बाद प्रभु की इच्छा से कोई भी आपको तकलीफ समस्या नहीं आनी चाहिए, ये मेरी विनम्र निवेदन है। और सह परिवार आएंगे। भैया ने एक बात बोलना भूल गए, जो भी परिवार जुड़ता है चौपाल में वो अकेला नहीं, सह परिवार आना है। यहाँ 30 नवंबर को तारानगर है कहाँ पे? राजस्थान में चूरू जिला सुना होगा, जो सबसे ठंडा प्रदेश भारत देश का होता है और सबसे गर्म प्रदेश होता है, वो चूरू तारानगर। आने की व्यवस्था गूगल पे आजकल सब कुछ हो जाती है, वो कर लेना, ढूंढ लेना, समझ लेना। जी भैया। और जो आज बताई वो मेरे जैसे एक अज्जड़ व्यक्ति के लिए, बहन के लिए बहुत अच्छा है कि ना पॉइंट ढूंढना, ना नाप तोल, ना मंत्र, ना कुछ। सिरदा पेन लिया, काला लिया, हरा नीला पीला और निशान लगाया और छुट्टी। बहुत बहुत तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद जी चाचा जी। जी भैया जी। भैया आज का समापन हमारे
छोटे पुत्र करेंगे। अरे अहो भाग्य वाह, हमारा जो अहो भाग्य। श्री राम जी पधारे। अच्छा, पहले गीत सुनाएंगे, फिर हम वो करेंगे, पूर्णम अदा करेंगे। ठीक है। ठीक। हाँ बताओ, कितने सारे लोगों की क्लैपिंग आ रही है। देखो, आई लव यू वाले के साथ जो आपको पसंद है फिर आती है। अच्छा ठीक है, जल्दी। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा, वे की करा, एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। वे की करा, वे की करा, राजड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। मैं गुल से लिपटी तितली की तरह, एक पल को ठहरू अच्छा, दी है जुरा जन्नत दी, तू मुड़े जहाँ मैं साथ मुड़ जाऊं, तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, कमियां तलाश के बेकाबिल होना चाहूं। वे की करा, राजड़ दियार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। जिस दिन से आशना से दो अजनबी हुए हैं, तन्हाइयों के लफ्ज़ में सब मुल्तवी हुए हैं, क्यों आज मैं मोहब्बत फिर एक बार करना चाहूं, मुझे मैं अगन है बाकी आजमाने के, लेकर रही खुद को मैं तेरे हवाले। वे रांझना, वे रांझना, राजड़ दिया बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। देखो सेट तो बैठो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब वो करो, अब वो करेंगे जो मैं सुनाती हूँ ना लास्ट में। ओम पूर्ण मद। अब तो दीदी फिल्म में है ना, जो देरी कर रहे हैं ना भैया फिल्म बनाने में, चल ऐसे वो गलती कर रहे हैं। आज बाकी कर हमको पूर्ण मदा कर, नहीं पूर्ण मदा कर दो प्लीज, पूर्ण मदा। अच्छा एक और सुन लीजिए सब, सुना। मिलने है मुझसे आई, फिर जाने क्यों तनाई, किस मोड़ पे है आएगी, ओ खुद से है या खुदा से, इस पल मेरी लड़ाई, इस मोड़ पे लाई आशिकी, ओ, आशिकी बाजी है ताश की,
टूटते बनते विश्वास की, आशिकी बाजी है ताश की, टूटते बनते विश्वास की, मिलने हैं मुझसे आई, फिर जान क्यों तनाई, किस मोड़ पे हलाई आशिकी की। जाने कि मैं सोचता हूँ खाली समय, एक रास्ता हूँ तूने मुझे कहीं खो दिया है, या मैं कहीं खुद लापता हूँ, आ ढूंढ ले तू फिर मुझे, कसमें भी तू तो क्या तुझे, आशिकी बाजी है ताश की, टूटते बनते विश्वास की, मिलने हैं मुझसे आई, फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे हलाई आशिकी। शायद हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं, सीने में जो कहीं पैर दबी है ऐसी कोई आवाज हूँ मैं, सुन ले मुझे तू बिन कहे, कब तक खामोशी दिल सहे, आशिकी बाजी है ताश की, टूटते बनते विश्वास की, मिलने हैं मुझसे आई, फिर जान क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे फैलाई आशिकी। वेरी गुड। वो पूर्णम अदा कर दो, सबको बाय करेंगे। चलिए मोनिका दीदी, आनंद भैया, आगे की संभाले जरा, मुझे निकलना है। तो आप होस्ट आपको बना देता हूँ मोनिका बहन आपको। जी भैया। आगे चलना है मीटिंग। नहीं दीदी, अब दीदी समापन की तरफ। समापन की तरफ चलें दीदी, मंत्र उच्चारण मतलब के बाद हरे कृष्णा होता चलिए, है। जी दीदी। हाँ मैं मंत्र उच्चारण करके सीधे बैठना है, सीधी सबको, सीधे पीठ सीधी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी का आभार। भगवान हम सबको सुरक्षा दे। दीदी कंटिन्यू करें। जी दीदी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दी। अब हम आगे चलते हैं समापन की तरफ। हरे कृष्णा हरे राम राम वाले टून में, धुन में 2 दिन किस किस ने किया था, किस किस ने नहीं, क्योंकि मैं नहीं जुड़ पाई थी, मुझे नहीं पता। आज हरे हम आगे का राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम कृष्णा राम हरे राम राम कृष्णा। हरे अच्छा, हरे, सबका हरे माइक नहीं खोला, कृष्णा आई एम सॉरी। कृष्णा हरे ओहो, हरे। ठीक ठीक, आई एम सॉरी, माइक आई खोल एम दीजिए, सॉरी। माइक सब खोल अपना दीजिए। अपना माइक खोल लें, माफी चाहती हूँ, कान पकड़ हरे के राम गई। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा राम हरे हरे, राम हरे कृष्णा 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 लेके आ रहे हैं, बैठो। हरे राम हरे राम
हरे राम दाल और करेला बनेगा कल। या तो पोहा बनेगा, आज क्या था, रोटी सब्जी बनाएंगे, तो चलेगी क्या कल? देखो तो बहुत पैसा ले आते, सोना तो ब्लॉक करके चले जाए। कृष्ण कृष्ण हरे बोलो वृंदावन धाम की जय हो। लाल दुलाली जो सरकार है की पता नहीं किससे बात वो आरूषी इसको सियापति ये कह रही है रामचंद्र कि जू हाँ की तू वरना मेरे जय को हो। मेरे को अवॉइड अपने कर अपने माता पिता की तो ये बोली अवॉइड नहीं कर रही थी मैं स्वतंत्र मेरे से किसी सरकार और है को की डेट ही नहीं रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय मतलब की दोबारा उसका फोन आ गया कि वहां से वो छुट्टी देख ले 2 महीने से तू वंदे फोन करिए मैं फोन कर रही थी हम चलते हैं समापन की ओर। आप सभी को पता है 30 नवंबर 30 नवंबर 30 नवंबर बता 30 नवंबर को अभी आओ नहीं बताइए तारानगर, बाद में बता पहुंचो दीजिए तारानगर, मिलो तारानगर, पधारो तारानगर, तारानगर तारानगर तारानगर। आप सभी का अपना तारानगर। मिलते हैं सुबह 5 बजे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राजीव गांधी। देखो चल